हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत में कर्म श्लोक संख्या 21। बह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दते आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा पुरुष, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित होकर होने के कारण असीम सुख को भोग करता है। तो भगवान यहाँ पर आगे भक्तों के और भी लक्षण बताते हैं कि उनका क्वालिटीज क्या होता है। तो कहा गया है असक्त आत्मा, यानी वो बिल्कुल अनअटैच रहते हैं, बिल्कुल उनको आसक्ति नहीं रहती है। किसके प्रति? तो संसार के प्रति या सांसारिक वस्तुओं के प्रति। या फिर भगवान जब बोल रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, यानी बाह्य स्पर्श यानी एक्सटर्नल प्लेजर में कोई भी उनको आसक्ति नहीं है, विषय सुख में जो अनासक्त है। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं अक्षयम सुखम। वो क्या प्राप्त करते हैं? तो अपने अंतकरण में ही वो सीम अनंत लाभ, अनंत सुख का लाभ करते हैं और अनलिमिटेड हैप्पीनेस जो है वो एक्सट्रीम अनलिमिटेड हैप्पीनेस को वो एक्सपीरियंस करते हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा। तो ऐसे कब होता है ऐसा अनलिमिटेड हैप्पीनेस? कब हम महसूस कर सकते हैं? जब हम ब्रह्म योग यानी जब हम भगवान से, परमेश्वर भगवान से युक्त हो जाते हैं। तो साधक अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर इंद्रिय भोग को रिजेक्ट करता है और सिर्फ भगवान के संबंधित वस्तुओं में ही अपने आप को लगाता है। तो कहा गया है कि टू द डिग्री हम अपने सेंसुअल एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलिटी में जब तक हम लोग नहीं कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग अपना जो सुख है, परम सुख, उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। और जितनी डिग्री तक हम अपने स्पिरिचुअलिटी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारा सक्सेस जो है वो बिल्कुल निश्चित है। तो जैसे कि यदि कोई व्यक्ति मिठाई का टेस्ट उसको डेवलप हो गया है और मिठाई अफोर्ड कर सकता है, तो वो भला मिट्टी के लड्डू में दिमाग क्यों लगाएगा? उसी तरह एक लिबरेटेड सोल, एक भक्त जो है, वो जब भगवान में परम सुख का लाभ करता है, तो इस भौतिक जगत के क्षणिक सुख जो कि वापस दुख में ही कन्वर्ट होने वाले हैं, उसमें दिमाग क्यों लगाएंगे?